नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। देखिए, मैं आज राजनीतिक मुद्दे पे कुछ विषय वस्तु को रखने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं इसे YouTube और Facebook के माध्यम से आप सबों तक पहुँचाऊँगा। तो ध्यान से सुनिएगा ज़रा। अभी ये राजनीतिक मुद्दा, ये राजनीतिक परिदृश्य मैं बिहार की राजनीति पे आपको रखने जा रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल में ही हमारे बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी जी का एक बयान आया कि लालू यादव जी 15 साल सरकार में थे, उन्होंने अस्पताल क्यों नहीं बनवाए। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से स्टार्ट करना चाहूँगा कि लालू यादव ने 15 साल अस्पताल नहीं बनाए, कॉलेज नहीं बनाए या कोई विकास नहीं किया, इसीलिए उसके 15 साल को जंगल राज कहा गया। और यही कारण था कि 15 साल पहले जनता ने उसे नकार दिया है। और नीतीश जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब, अभी देश में विदेश में हर जगह को जहां कोरोना से जंग की बात चल रही है, वहां ये अपना चुनावी सम्मेलन कर रहे हैं ऑनलाइन। इसे जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं है कि जनता किस स्थिति में है, क्या दुख में है, क्या उनके साथ ट्रेजेडी हो रहा है, किस समस्या से वो जूझ रहे हैं। इन्हें अपनी चुनावी वर्चुअल रैली की पड़ी है। और सबसे बड़ी बात, इस चुनावी रैली जो है उन्होंने इसमें बोला है कि जनता को ये समझाइए कि लालू जी के 15 साल में वो कैसे रहते थे। भैया, वो 15 साल अब 30 साल पहले की बात हो गई है। पिछले 15 साल से आप सरकार में हैं। जनता 15 साल पहले ही उसे नकार चुकी है। तो अब जो जनता का सवाल है वो लालू यादव से नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री साहब, मैम, हमारे डिप्टी सीएम साहब, वो आपसे है जनता का सवाल कि आपने इस 15 सालों में क्या किया है बिहार के लिए। कितने रोजगार के अवसर पैदा किए हैं, कितनी इंडस्ट्रीज लगाई हैं आपने, और भी कई बातें हैं। तो आप ये मत भूलिए कि जनता आपको भी नकारेगी, आपको भी नकार सकती है, क्योंकि पिछले 15 सालों से आप बिहार के सत्ता में हैं। और इन 15 सालों में आपने क्या किया, उनकी बात बताइए ना। लालू यादव जी ने 15 सालों में क्या किया, उनका परिणाम उन्हें मिला और मिलता आ रहा है। तो जनता को वो बातें बताने से बेहतर है आप ये बताइए ना कि आपने क्या किया है इन 15 सालों में जनता के लिए। कितने मजदूर का प्रवास आपने रोक लिया, कितने रोजगार के अवसर आपने पैदा किए हैं। आप मुद्दे से भटका के जनता को गुमराह करके फिर से अपने ये जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए आप जनता को फिर से ये गुमराह कर रहे हैं कि लालू जी के शासन में वो कैसे जीते थे। अरे, कैसे जीते थे ये जनता जानती है, और इसीलिए जनता ने उसको जंगल राज भी कहा है। तो उन फैक्टर पे नहीं जाइए। और माननीय डिप्टी सीएम साहब, लालू जी ने अस्पताल नहीं बनवाए, वो उसकी बातें थी। आपने क्यों नहीं बनवाए? आपने क्यों नहीं समुचित सुधार किया बिहार का? क्यों नहीं विकास किया? तो कई सारी बातें हैं, लेकिन जानते हैं हमारी समस्याएं क्या है? ये पार्टियां, ये नेताएं हमारी समस्या नहीं है। हमारी समस्याएं हम खुद हैं। आज बिहार में नीतीश कुमार विजयी हो रहे हैं बार बार, किसी न किसी गठबंधन का सहारा लेके, किसी न किसी के पल्ले पड़ के, चाहे वो भाजपा हो, कभी राजद हो, कभी ये हो, कभी वो हो। तो वो हाँ, किसी का सहारा लेके ही चलते आ रहे हैं। और हम जनता क्या कर रहे हैं? पार्टी के नाम पे किसी को वोट कर रहे हैं, जो हमारी सबसे खराब मानसिकता है। उससे ऊपर उठ के देखिए ना, पार्टी को नहीं, कैंडिडेट को वोट करने का कोशिश कीजिए।
पार्टी अपने आप सुधर जाएगी, क्योंकि ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं। और अगर कोई एक ही पार्टी का के विशेष पे आप उसे वोट कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र का तो मजाक है। तब प्रजातंत्र कहाँ, लोकतंत्र कहाँ, तब तो वो राजतंत्र हो गया। क्योंकि आज जो बिहार में हो रहा है या फिर और भी स्टेट या देश में ही हो रहा है, तो यही हो रहा है, कोई एक पार्टी विशेष पे हम वोट कर रहे हैं, चाहे कैंडिडेट हमारा कैसा भी हो। पिछले 5 सालों में हमारा MP MLA विकास किया हो या ना किया हो, कोई मतलब नहीं भैया। भाजपा ने उसे वोट दिया तो हम भाजपा को ही स्टार प्रचारक हैं, स्टार वोटर है, तो हम भाजपा के कैंडिडेट को ही वोट देंगे, चाहे वो क्रिमिनल को ही क्यों ना सीट दे, क्रिमिनल को ही वो अपना उम्मीदवार क्यों ना बनाए, वैसे उम्मीदवार को ही फिर से वो टिकट क्यों ना दे दे जो पिछले 5 सालों में जनता के बीच एक दिन भी नहीं आए, एक पल भी जनता से मुखातिब नहीं हुआ, उनकी समस्याओं को नहीं सुना, विकास के मुद्दे से कोसों दूर रहा, लेकिन फिर भी हम वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो भाजपा का है भैया। तो ये मानसिकता से बाहर आइए कि वो भाजपा का है, ये राजद का है, तो पार्टियां खुद ब खुद अच्छी होने लगेगी। आप कैंडिडेट को वोट कीजिए, चाहे पार्टी कोई भी हो। अगर राजद अच्छे कैंडिडेट को टिकट देती है तो उसे वोट दीजिए। 5 सालों में अगर जदयू का कोई MP हो या MLA हो, उन्होंने विकास नहीं किया अपने क्षेत्र में, तो आप उसे नकार दीजिए, किसी और को चुनिए जो वहां चुना गया हो, कोई और विकल्प देखिए, कुछ तो अच्छा मिलेगा। नहीं मिलेगा फिर 5 साल बाद उसे हम बदल देंगे, वो तो मेरे हाथों में है। लेकिन ये हमारे हाथों में तब है जब हम अपनी मानसिकता को बदलेंगे। ये नीतीश कुमार जी बार बार कहते हैं लालू यादव का राज, लालू यादव का राज। तो भैया 15 साल आपके हैं, आपका सुशासन बाबू का राज कहलाता है। इस सुशासन बाबू में आपने क्या किया है, इस सुशासन में इसका हिसाब, इसका लेखा जोखा जनता को दीजिए, और जनता को लेना चाहिए ये लेखा जोखा, उन्हें नहीं भटकना चाहिए कम से कम कि वो क्या है, कौन कैंडिडेट कैसा है नहीं है, वो जनता से अच्छा बेहतर कौन जान सकता है। आज हमारा कोई MLA है और पिछले 5 साल या 10 साल से वो लगातार जीतते आ रहा है, लेकिन फिर भी समुचित सब विकास नहीं हुआ है, और फिर भी हम उसको अगले पंचवर्षीय में उसी को चुने, तो ये तो हमारी गुलामी हुई ना, गुलाम वाली मानसिकता हुई है। पहले अंग्रेजों ने, मुगलों ने, यवनों ने, इत्यादियों ने हम पर हुक्म जमाया, हम उसके गुलाम थे, उनके लिए काम करते थे। अब जब लोकतंत्र आया आजादी के बाद, तो हम गुलाम किसके बन गए हैं, किसी एक सत्ताधारी, किसी एक पक्ष के, किसी एक पार्टी के गुलाम हैं। भैया हम भाजपा के गुलाम हैं, भैया हम राजद के गुलाम हैं, भैया हम उनके गुलाम हैं, हम आप पार्टी के गुलाम हैं, हम कांग्रेस के गुलाम हैं। तो गुलाम नहीं बनिए, स्वतंत्र नागरिक बनिए और अपनी जिम्मेदारियों को समझें। क्योंकि जब तक आप अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझेंगे, ये नेताओं का काम ही है चूसना और लूटना। ये हमारे पैसे हम ही से लूटते हैं और हमसे 100 रुपये लूट के हम ही पे 5 रुपये खर्च कर देते हैं और 90 रुपये अपने पॉकेट में रख लेते हैं। कितने MP MLA हैं जो वाजिब में उसको MP MLA होना चाहिए, एक अशिक्षित अनपढ़ अंगूठा छाप, जिसे ऐसा भी है देश में अपना नाम लिखने ना आता हो, 2 लाइन अगर बोलना हो कहीं पे ओपनली बिना किसी की मदद के, तो वो बोल नहीं पाए, लेकिन वो हमारे जनप्रतिनिधि हैं। तो इन सब मानसिकता से ऊपर उठ के कुछ अलग करने का हम लोगों को सोचना चाहिए। कोई भी पार्टी आती है तो वो एक ही नारा लगाती है कि इस पार्टी ने क्या किया, इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने वो किया, पिछली पार्टी ने ये नहीं किया, पिछली पार्टी ने वो नहीं किया। तो पिछली पार्टी ने क्या किया वो हम आपसे नहीं पूछ रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं, आप क्या करेंगे, ये हमारा सवाल होना चाहिए। आज अगर मान लेते हैं कि भाजपा कोई विधानसभा में एमएलए के लिए कोई ऐसा प्रत्याशी देता है जो क्रिमिनल बैकग्राउंड से है या पिछले साल से वो जीतता आ रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने अब विकास नहीं किया है अपने क्षेत्र का, जनता से नहीं मिला है, कोई उसे जनता से मुखातिब नहीं, कोई जनता से मतलब नहीं, तो आप दूसरे विकल्प को देखिए, चाहे वो राजद हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, निर्दलीय हो, जाप हो, उनको चुनिए। अभी हाल फिलहाल में कुछ दिनों पहले की बात है, पटना की स्थिति से आप लोगों को अवगत कराए। बिन मौसम बरसात हुई, बाढ़ आ गई। कितने राजनीतिक नेता थे जो जनता से रूबरू हुए, लेकिन फिर भी अगर हम उन्हें ही वोट दें जो हमसे रूबरू नहीं हुए, तो ये हमारी गुलामी मानसिकता नहीं तो और क्या है। अगर कोई एक नेता उसमें हुआ तो मैं ये कहना चाहूंगा कि वो पप्पू यादव जी थे। तो अगर बाय द वे अगर पप्पू यादव जी को हमें, मैं साहब मेरा ओपिनियन नहीं है कि उसे आप चुनिए, मैं ये कहना चाहता हूं अगर वो उन्होंने काम किया है तो उन्हें बेनिफिट देने में क्या जाता है। जो काम नहीं कर रहे हैं हम उन्हें वर्षों से पोसते आ रहे हैं, पालते आ रहे हैं, अपने पैसों पे खिलाते आ रहे हैं, पिलाते आ रहे हैं, अय्यासी कर रहे हैं, वो दिन दुगनी रात चौगन्नी हो रही है। आज 1 लाख, कल 2 लाख, परसों 5 लाख, इस तरह से उनका ग्रोथ हो रहा है। और जनता का ग्रोथ कैसे हो रहा है भैया, आज 10 रुपये पॉकेट में है, 2 साल बाद कितना, 100 रुपये। और नेताओं की झोली देख लीजिए कितने भरे हुए हैं, बंगलोज, गाड़ियां, एसीज, कार, फ्लैट, कितनी बेनामी संपत्ति। तो ये उनकी कमजोरी नहीं है, ये उनकी मानसिकता है कि वो लूटना चाहते हैं, और हमारी कमजोर मानसिकता है कि हम उसे लूटने दे रहे हैं, क्योंकि हम एक बहुत ही विभत्स, विकराल और कह सकते हैं कि एक ऐसी मानसिकता से ग्रसित हैं जहां हम पार्टी विशेष से ऊपर उठकर उम्मीदवार विशेष पे जा ही नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम आज भी राजतंत्र में ही बंधे हुए हैं। पहले राजा चुने जाते थे, राजा का बेटा युवराज, और फिर बाद में वही राजा। तो वही चीज तो यहां भी हो रही है भैया। आज वो पार्टी किसी को टिकट दे दे, तो वो पार्टी टिकट दे दी तो हम उसी को वोट देंगे, उसी के लिए काम करेंगे, उसी का प्रचार करेंगे, चाहे वो क्रिमिनल क्यों ना हो, रेपिस्ट क्यों नहीं हो, दलाल क्यों ना हो। और बिहार में तो खास करके ये मानसिकता है। तो आने वाले आगामी चुनाव में कम से कम इस मानसिकता से ऊपर उठिए। पार्टियां खुद ब खुद अच्छी होने लगेगी, विश्वास कीजिए। अगर आप ये मानसिकता डाल लेंगे कि कहीं ना कहीं कि हमें कैंडिडेट को चुनना है, उम्मीदवार को चुनना है, पार्टी से मुझे मतलब नहीं, जो पार्टी जो कैंडिडेट अच्छा खड़ा करेगी हम उसे वोट देंगे। अगर आज कोई निर्दलीय से अगर अच्छा उम्मीदवार खड़ा होता है, स्टैंड करता है, तो वाकई हम उसके साथ होंगे। अगर उनमें वो छवि है, और उससे भी ऊपर जो हमारे उम्मीदवार एमपी या एमएलए हैं अभी, उनसे अगर थोड़ी सी भी %1 या 0.1% भी बेहतर है, तो क्यों ना हम उस विकल्प को तलाशें, क्यों ना हम उस विकल्प को समझें। क्यों हम जदयू, भाजपा, अलायंस या फिर कांग्रेस ऐसी मानसिकता में घिरे हैं। बहुतों सारे पार्टी में कुछ ऐसे हैं नेता जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन काबिलियत अच्छी होने के बावजूद वो इलेक्शन हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां फैक्टर कर जाता है पार्टी। क्यों वो फैक्टर आप होने देते हैं, क्यों वो फैक्टर करते हैं आप? एक उम्मीदवार विशेष अगर अच्छा उम्मीदवार है तो उसे हम नकार देते हैं, लेकिन कोई पार्टी अगर किसी क्रिमिनल को दे दे
और ऐसे उम्मीदवार को दे दो कि उन्होंने विकास का मुंह भी नहीं दिखाया हो जनता को, लेकिन फिर भी हम उसे वोट दे देते हैं, फिर भी उसे ही चुनते हैं हम। तो भैया इन सबसे कुछ नहीं होने जाने वाला है। ये सारे राजनीतिक पार्टियां अपना पूरी सेकते हैं और जनता को चूसते हैं, और आपका हमारा सबों का लाभ उठा रहे हैं, मानसिकता से खेल रहे हैं हमारी। तो उन्हें मानसिकता से खेलने मत दिया जाए। मेरे आप सबों से एक ही निवेदन है कि उन्हें इन मानसिकता से, हम अपने मानसिकता से आप नहीं खेलने दिए दें। आप अपनी मानसिकता को मजबूत बनाएं। आप ये सोचें कि हमें क्या करना है। अगर आज भाजपा अच्छे कैंडिडेट को खड़ा करे तो आप जरूर उसे वोट दीजिए, या राजद का कोई अगर कैंडिडेट अच्छा है, वेल कैंडिडेट है, जो स्टैंड कर रहा है इलेक्शन में, तो हम राजद को वोट देंगे। अगर कांग्रेस का है तो हम कांग्रेस को देंगे। कहने का मतलब हम कांग्रेस को या राजद को या भाजपा को नहीं दे रहे हैं वोट, हम सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट के लिए वोट कर रहे हैं। जिस दिन यह सोच आ जाएगी इस देश के नागरिकों में, मतदाताओं में, सोच लीजिए उस दिन लोकतंत्र में क्रांति हो जाएगी। और ये क्रांति लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी की समस्याओं में देख लीजिए बिहार में कितने लोग बेरोजगार हो गए हैं, बेघर हो गए हैं, खाना पीना रोजगार बंद है, स्कूल कॉलेज सभी बंद हैं, लेकिन किसका ध्यान है इसके पास, इसके लिए? कौन ऐसे नेता है जो ऐसे जरूरतमंदों के बीच मिले हैं, जो एमपी हैं भी, एमएलए हैं, क्या वो जनता से रूबरू मुखातिब हो रहे हैं कि क्या उसकी समस्या है? नहीं है। कैसे होगा निदान, क्या होगा? लेकिन उन्हें अपना वर्चुअल रैली, चुनावी रैली संबोधन करना है, ऑनलाइन प्रचार करना है। और प्रचार का मोटो क्या है इस बार जदयू का? कि आप ये बताइए कि लालू यादव जी के 15 साल में आप कैसे जीते थे। तो मैं फिर से वही आ रहा हूं दोस्तों कि लालू यादव जी के 15 साल को जनता ने 15 साल पहले नकार दिया है, और पिछले 15 साल से नीतीश जी आप हैं इस बिहार में। तो जनता इस बार आपसे सवाल पूछेगी, और अगर नहीं पूछती है तो ये जनता की बेवकूफी होगी, मूर्खता होगी। खैर, इसी के साथ मैं अपना आज का ये सेशन समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो ऐसे ही मुद्दे को मैं जरूर आगे भी लाऊंगा, और आने वाले कुछ दिनों में मैं एक और ऐसे मुद्दे को लेकर आऊंगा, और वो होगा भारत की मीडिया, जिसपे मैं आप सबों से वीडियो के माध्यम से अपने मंतव्य रखूंगा। तो आप लोगों का अगर आशीर्वाद और स्नेह मिलता रहा तो मैं इसी तरह आप लोगों के सामने बीच बीच में आया करूंगा, और अक्सर आया करूंगा। और अगला जो हमारा मोटो होगा, अगला जो मेरा विषय है वो आप ध्यान से सुनिएगा, वो है भारत की मीडिया। जो आजकल भारत की मीडिया है इसके बारे में हम बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम।